नमस्कार, आज हम आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर सहारा को लेकर दूर दूर से लोगों ने यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रखा है। आइए लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर लोगों ने सहारा को लेकर प्रोटेस्ट क्यों कर रखा है और इनकी क्या मांगे हैं सरकार से। आइए बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे CRC है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जो अभी मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी हैं, मैं उनके निवास पे भी गया और मैं अपना विज्ञापन लेके गया उनके पास। मेरा सीधा एक सवाल है सरकार से। आप रेखा जी के यहाँ गए? रेखा जी आपसे मिली? जी हाँ, रेखा जी मेरी मिली और रेखा जी मिलने के बावजूद भी मैंने उनको अपना विज्ञापन दिया, उन्होंने मेरा विज्ञापन भी लिया, लेकिन मेरा वहाँ से भी संतुष्ट जवाब नहीं मिला। अब जवाब क्यों नहीं मिला? मेरा सब सरकार से एक ही सवाल है कि अगर रेखा गुप्ता जी एक मुख्यमंत्री है, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में जो सहारा के पीड़ित जमा करता है उनका राइट बनता है। हम यूपी के जमाकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की जमाकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको वहाँ से कोई राइट नहीं मिला? वहाँ से हमें कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला। मेरा लेटर ले लिया गया और मैंने उनसे कहा कि मैम, ये दिल्ली के जमाकर्ता हैं, आप दिल्ली के जमाकर्ता के लिए तो आप सहकारिता मंत्रालय में जो अमित शाह जी इस केस को देख रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप दिल्ली के जमाकर्ता को तो आप पेमेंट दिला सकते हैं, लेकिन मुझे जवाब ये मिला कि मेरे हाथ में नहीं है। आप ये सोच के देखिए कि इतनी बड़ी सीट है, मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे दिल्ली की वो मालकिन है और वो सहारा के जो पीड़ित जमा करता है, जो दिल्ली के पीड़ित जमा करता है, वो उनके हाथ में है। वो अगर चाहें तो हम लोगों को 1 महीने के अंदर में दिल्ली के पूरे जमाकर्ता को ब्याज के साथ वो पेमेंट दिला सकती हैं। जैसा कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर भी पहुंचे, रेखा गुप्ता जी से मुलाकात भी हुई और रेखा गुप्ता के आगे इन्होंने अपनी समस्या भी रखी। रेखा गुप्ता जी ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। इस चीज को लेकर इनको कोई संतुष्टि भी नहीं मिली। लोग कह रहे हैं कि सीएम या हमारी जो सीएम है उनसे मिलने के बाद भी अगर हमें संतमा करके सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा ना देने के नाम पर सरकार इस तरीके से इन लोगों के साथ कर रही है। और ये सरकार सर अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री से को क्या मैसेज देंगे आप? मैं सिर्फ 2 ही चीज मैं उनको मैसेज कह दूंगा। मैं उनसे पहला एक सवाल, मैंने अमित शाह जी को भी एंड लेटर, हार्ड कॉपी लेटर भेजा हुआ है। मैंने अमित शाह जी को लेटर भेजा है, प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा है, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी महोदया जी को मैंने लेटर भेजा है। मैंने उस वक्त मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब हुआ करते थे, उनको मैंने भेजा है। वहाँ से मेरे पास लेटर आया, PMO से लेटर आया और सहकारिता मंत्रालय से लेटर आया। उस लेटर में मुझे सिर्फ एक चीज़ समझाया गया, जब मैं पोर्टल पे डिमांड किया, जब सहारा ने पेमेंट नहीं दिया, जब कहीं से मुझे पेमेंट नहीं मिला, उसके बाद ही तो, और सबकी रिसीविंग जो सहकारिता मंत्रालय का साइट है, जो सहारा रिफंड पोर्टल जो CRC बनाया है, हमने उस पोर्टल की भी रिसीविंग दिया है। उसके बावजूद भी मुझे ऑफिस से मैसेज आ रहा है कि आप दोबारा CRC के पोर्टल पे जाओ। भाई साहब, जो वहाँ बैठे हुए अधिकारी हैं, जब मैं उनको सारा सबूत भेज रहा हूँ, तो क्या उनको ये नहीं पता कि ये CRC पे डिमांड हुआ या नहीं हुआ? और उसके बाद मुझे PMO से लेटर आता है कि दोबारा आप CRC के रिफंड पोर्टल पे जाइए। तो जो हमने कागज भेजा, क्या वो कागज फ्रॉड भेजा? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और CRCS में जो अधिकारी बनाए गए हैं, हमारे रिटायर्ड जज बनाए गए हैं, जो जिनकी देख रेख में पूरे हिंदुस्तान की पेमेंट हो रही है, उनको ये देखना और समझना चाहिए कि डिफिशियंसी किस बात का। यदि पार्टी ने पैसा दिया और ऑफिस ने उसको सर्टिफिकेट मुहैया कराया, तो उसके बीच की कड़ी ऑफिस की जिम्मेवारी है, सहारा इंडिया की जिम्मेवारी है या CRC की, ना कि पार्टी का। पार्टी क्या दूर करेगा? अगर कोई सील नहीं लगी है तो ऑफिस की सील लगेगी, ऑफिस का मैनेजर लगाएगा, ठीक है। और परेशान हो रहा है पार्टी, तो ये रेड्डी साहब। और दूसरी बात ये आती है कि वो कहते हैं कि डाटा मैच नहीं कर रहा है। डाटा मैच नहीं कर रहा है तो ये अधिकारी डाटा लेंगे ना सहारा इंडिया से, जैसे कि पार्टी कोई डाटा लेगा? पार्टी कोई डाटा ले नहीं सकता है। जैसा कि आपने देखा कि पैसा देने के नाम पर सहारा कंपनी लोगों से कह रही है कि आपका डॉक्यूमेंट सेम नहीं है, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि जब हम पैसा लेने की बारी आई तो कंपनी डाटा, सहारा कंपनी ये कह रही है कि आपका डाटा सेम नहीं, अपने डाटा को ठीक करवाइए। लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। जब किसान सम्मान निधि का पैसा जो डाटा गवर्नमेंट इकट्ठा करी है, 2 दिन 4 दिन में पूरे देश को बढ़ सकता है। तो सहारा इंडिया का पैसा 1 नंबर का हम लोगों ने काम किया सहारा में 20 साल 25 साल। ये जो भी दिल्ली के लोग हैं, हम 4 लोग
कोई जमाकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। हम लोगों ने अपने जीवन का 25 साल दिया। इसमें सहारा ने जो हमारे साथ बहुत बड़ी बदमाशी किया, हम लोगों को गुमराह करके इतना पैसा मार्केट से वसूलवा लिया और देने की बारी में सहारा पीछे हट गई, गवर्नमेंट को आगे कर दिया, पोर्टल लॉन्च हो गया, CRCS के द्वारा पैसा लो। ये सब केवल छलावा है मैडम, इससे पैसा कभी किसी को नहीं मिलेगा। मैं जिस दिन पोर्टल लॉन्च हुआ अपने साथियों को ये कहा कि पोर्टल पहले और कंपनियों का लॉन्च हुआ है, उससे पैसा किसी को मिला नहीं है। अगर 1000 लोग उसमें पोर्टल पे जाते हैं तो 2 लोगों 1 लोगों को पैसा आता है, तो ये केवल छलावा है। अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चाहें तो पूरे देश के सहारा वर्करों का और कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ताओं का पैसा 2 दिन में बढ़ सकता है मैडम, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये सहारा से मिलके सहारा से पैसा ले रहे हैं और हमें नहीं दे रहे। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सरकार हमें गुमराह कर रही है और हमारा पैसा देने के नाम पर दे सकती है, बट हमें दिया नहीं जा रहा। जैसा कि आपने देखा कि सहारा को लेकर हमारे साथ